हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की मध्य प्रदेश जीके से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की पुस्तक से मध्य प्रदेश में संग्रहालय अनुसंधान एवं संस्थान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। दोस्तों, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल शहर में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी। इसकी स्थापना 6 जून 2013 में हुई एवं यह संग्रहालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा संचालित होता है। प्रश्न क्रमांक 2, जनजातियों के जीवन को दिखाने के लिए एक संग्रहालय जो मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ऐसा संग्रहालय मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ प्रश्न को घुमा दिया गया है, पहले और दूसरे प्रश्न में कोई अंतर नहीं है। तीसरा प्रश्न भी सेम है, राज्य जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 4, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। इसकी स्थापना 1964 में हुई। दोस्तों, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न विभागीय योजनाओं के संबंध में यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 5, महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज कहाँ स्थित है? दोस्तों, यह जबलपुर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 6, राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, यह भी जबलपुर में स्थित है। दोस्तों, राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1989 में की गई थी। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की। पंचायत राज व्यवस्था के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को किस संस्थान के निर्देशन में मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण दिया जाता है? तो दोस्तों, वह संस्थान है महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, जहां पर पंचायत के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्देशन एवं मार्गदर्शन के साथ प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। दोस्तों, यह संस्थान जबलपुर में स्थित है एवं महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। पंचायत राज संस्था के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को इस संस्थान के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। दोस्तों, मैं एक तथ्य को यहाँ पर बार बार इसलिए रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको वह तथ्य अच्छे से याद हो जाए एवं एग्जाम में आप सही ऑप्शन पर टिक करके आए। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान को स्वायत्त शासी कब बनाया गया था? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1996 में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान को स्वायत्त शासी बनाया गया था। दोस्तों, यह संस्थान अर्थात मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में स्थित है एवं इसकी स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी। 1994 में महात्मा गांधी के 125वें जन्मदिन पर इस संस्थान का नामकरण महात्मा गांधी के नाम पर कर दिया गया एवं जून 1996 में भारत सरकार द्वारा इसे स्वायत्त शासी संस्था बना दिया गया। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9 को। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान का नामकरण महात्मा गांधी के नाम पर किस जयंती पर किया गया? तो दोस्तों, महात्मा गांधी के 125वें जन्म वर्ष पर इस संस्थान का नाम इनके नाम पर कर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 10, भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो दोस्तों, यह ओरछा मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश राज्य के निवाड़ी जिले के ओरछा में स्थित है। इसकी स्थापना 17 अप्रैल सन 2005 में की गई थी। प्रश्न क्रमांक 11, मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इको पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित है। दोस्तों, इस बोर्ड का गठन मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के अंतर्गत 12 जुलाई 2005 में किया गया। प्रश्न क्रमांक 12, किस वर्ष में मध्य प्रदेश पारिस्थितिकीय पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना की गई?
तो दोस्तों मध्य प्रदेश पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड की स्थापना वर्ष 2005 में की गई एवं इसका मुख्यालय भोपाल में है। दोस्तों 11वां एवं 12वां प्रश्न सेम है। प्रश्न क्रमांक 13, इनमें से कौन सा संग्रहालय राजा मानसिंह तोमर द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों गुजरी महल संग्रहालय जो कि ग्वालियर में स्थित है, राजा मानसिंह तोमर द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में स्थित है। इस महल का निर्माण राजा मानसिंह तोमर ने गुजर रानी मृगनयनी के लिए बनवाया था। वर्तमान में यह गुजरी या मृगनयनी महल संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 14, ग्वालियर के प्रसिद्ध संग्रहालय का नाम बताएं। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर का प्रसिद्ध संग्रहालय है। इसका निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था। प्रश्न क्रमांक 15, प्रभात राय मूर्ति स्टूडियो कहाँ स्थित है? दोस्तों यह स्टूडियो ग्वालियर में स्थित है। इसकी स्थापना राष्ट्रपति सम्मान द्वारा सम्मानित मूर्तिकार प्रभात राय ने की। प्रश्न क्रमांक 17, सांची पहाड़ी की चोटी पर स्थित पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की? दोस्तों सर जॉन मार्शल ने सांची पहाड़ी की चोटी पर स्थित पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की। दोस्तों वर्ष 1919 में सर जॉन मार्शल द्वारा वर्तमान सांची पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई। इन्होंने एक ग्रंथ मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची प्रकाशित किया। प्रश्न क्रमांक 17, किस वर्ष में सन जॉन मार्शल ने पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की जो बाद में सांची में वर्तमान स्थल संग्रहालय में परिवर्तित हो गया? तो दोस्तों वर्ष 1919 में जॉन मार्शल ने पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना सांची में की। प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय है जिसमें सोने से रंगा दरबार हाल है जो कि बहुत आकर्षक है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए महाराजा जीवाजी राव सिंधिया संग्रहालय जो कि ग्वालियर में स्थित है। यहाँ पर सोने से रंगा दरबार हाल है जो देखने में बहुत आकर्षक लगता है। अब हम चर्चा करते हैं इस संग्रहालय के बारे में। दोस्तों वर्ष 1874 में जयाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर में जय विलास महल का निर्माण करवाया। इस महल का आधा भाग जीवाजी राव सिंधिया संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। जय विलास महल में कुल 400 कमरे हैं जिसमें 40 कमरे म्यूजियम के तौर पर रखे गए हैं। बाकी महल को सिंधिया निवास के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 19, जीवाजी राव सिंधिया संग्रहालय के वास्तुकार कौन थे? तो दोस्तों माइकल फ्लोज जीवाजी राव सिंधिया संग्रहालय के वास्तुकार थे। ऑप्शन नंबर बी माइकल फ्लोज इस प्रश्न का सही जवाब है। अब हम चर्चा करते हैं जीवाजी राव संग्रहालय के बारे में। दोस्तों ग्वालियर में स्थित जीवाजी राव संग्रहालय की स्थापना 1874 में की गई थी। जयविलास महल या जीवाजी राव सिंधिया संग्रहालय के वास्तुकार माइकल फ्लोज थे। प्रश्न क्रमांक 20, भारत में केवल खालिस्तान में संग्रहालय है जो कि राख आश्रयों को चित्रित करता है। तो दोस्तों ऐसा संग्रहालय भोपाल में स्थित है एवं इसको हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के नाम से जानते हैं। दोस्तों भारत का पहला मानव संग्रहालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इस संग्रहालय में आदि मानव की विकास यात्रा को दर्शाया गया है जिसमें पुरापाषाण कालीन मानव की कला आकृतियों को रॉक आश्रयों के चित्रण को दिखाया गया है। प्रश्न क्रमांक 21, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों यह भोपाल में स्थित है एवं इसकी स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी। प्रश्न क्रमांक 22, मध्य प्रदेश में कौन सा संग्रहालय यूरोपीय चित्रों को आश्रय देता है? ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय संग्रहालय इंदौर यूरोपीय चित्रों को आश्रय प्रदान करता है। इसकी स्थापना तुकोजीराव होलकर तृतीय ने 1923 में नररत्न मंदिर के नाम से की थी। वर्तमान में यह केंद्रीय संग्रहालय इंदौर के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में
केंद्रीय संग्रहालय इंदौर यूरोपीय चित्रों को आश्रय देता है। प्रश्न क्रमांक 23, संग्रहालय जो कि रीवा के महाराजा की निजी चीजें बरकरार रखता है वह कौन सा है? तो दोस्तों वह संग्रहालय है बांधवगढ़ में बघेल संग्रहालय। दोस्तों बघेल संग्रहालय के बारे में यदि हम और जानकारी लें तो यह उमरिया जिले के बांधवगढ़ में स्थित है। बघेल संग्रहालय में रीवा रियासत के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें रीवा महाराजा से जुड़ी चीजों को सुरक्षित रखा गया है। पहले इसे हम शाही महल के नाम से जानते थे। प्रश्न क्रमांक 24, रानी दुर्गावती संग्रहालय किस नगर में स्थित है? तो दोस्तों रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में की गई। इस संग्रहालय में कलचुरी और गोंड राज्य की पुरा सामग्री सुरक्षित है। दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस आपके एग्जाम की तैयारी में किसी भी तरह की सहायता करते हैं तो कृपया अधिक से अधिक हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक हमारे वीडियोस एवं चैनल को शेयर करें ताकि वो लोग भी हमारी इस सुविधा का लाभ ले पाएं। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 25 की। मध्य प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह महू में स्थित है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान इंदौर जिले के महू में स्थित है एवं इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। प्रश्न क्रमांक 26, महाराजा छत्रसाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, महाराजा छत्रसाल संग्रहालय छतरपुर में स्थित है। दोस्तों महाराजा छत्रसाल संग्रहालय छतरपुर जिले के धुबेला में स्थित है। इसका उद्घाटन 12 सितंबर 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इस संग्रहालय में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड की पुरा सामग्री सुरक्षित है। प्रश्न क्रमांक 27, महाराजा छत्रसाल संग्रहालय कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों वर्ष 1955 में महाराजा छत्रसाल संग्रहालय स्थापित किया गया था एवं यह धुबेला नामक स्थान पर छतरपुर जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 28, जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश में किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों यह भोपाल जिले में स्थापित है। अब हम चर्चा करते हैं जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान की। दोस्तों मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान 20 अप्रैल 1954 को छिंदवाड़ा में स्थापित किया गया था, लेकिन वर्तमान में यह राजधानी भोपाल में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो दोस्तों यदि प्रश्न आता है कि जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान वर्ष 1954 में मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया था, तब आपको आंसर करना होगा छिंदवाड़ा। एवं वर्तमान में कहाँ स्थित है, तब आपको आंसर करना होगा भोपाल। दोस्तों इस संस्थान का उद्देश्य है जनजातीय संस्कृति एवं समस्याओं के विषय में शोध, सर्वेक्षण तथा विश्लेषण करना। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 29 की। भोपाल में स्थित है जनजातीय अनुसंधान और विकास संस्थान, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, जनजातीय संस्कृति एवं समस्याओं के विषय में शोध करना, सर्वे करना तथा विश्लेषण करना जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न क्रमांक 30, मौलाना आजाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों यह भोपाल शहर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। इसको हम मैनेट MANIT के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न क्रमांक 31, द डेली कॉलेज जो कि भारत का एक जाना माना स्कूल है, मध्य प्रदेश के किस शहर में है? ऑप्शन नंबर बी, इंदौर शहर में स्थित है। दोस्तों इसकी स्थापना 1870 में सर हेनरी डेली के नाम पर की गई थी। इसे प्रारंभिक काल में ईस्ट राजकुमार स्कूल के नाम से जाना जाता था। 1882 में इसका नाम बदलकर डेली कॉलेज कर दिया गया। प्रश्न क्रमांक 32, इंदौर स्थित द डेली कॉलेज को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट राजकुमार स्कूल। प्रश्न क्रमांक 33, किस नगर में राष्ट्रीय शैक्षिक
अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? तो दोस्तों अजमेर, मैसूर एवं भुवनेश्वर तीनों स्थानों पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। ग्वालियर एकमात्र शहर है जहां पर यह कार्यालय स्थित नहीं है। दोस्तों राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद दिल्ली में स्थित है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर, मैसूर तथा भुवनेश्वर में स्थित है। मध्य प्रदेश में इसका क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, अतः मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसका क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। प्रश्न क्रमांक 34, निम्नलिखित में से मूर्तिकला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, धार में फड़के स्टूडियो स्थित है। इसकी स्थापना 1933 में धार के खांडेराव टेकरी पर की गई थी। इसकी स्थापना पद्मश्री से सम्मानित श्री रघुनाथ कृष्ण फड़के द्वारा की गई थी। प्रश्न क्रमांक 35, धार जिले में स्थित फड़के स्टूडियो की स्थापना किस सन में की गई थी? ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1933 में फड़के स्टूडियो की स्थापना धार जिले में की गई थी। प्रश्न क्रमांक 36, राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। यह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के साथ मिलकर कार्य करती है। प्रश्न क्रमांक 37, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में स्थित है। दोस्तों भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में स्थित है। यह 1988 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कृषि अनुसंधान सहायक भारतीय परिषद के रूप में की गई थी। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 38 की यदि हम बात करें तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए, 1988 में भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान की स्थापना भोपाल में की गई थी। प्रश्न क्रमांक 39, मध्य प्रदेश केला अनुसंधान केंद्र कहाँ प्रस्तावित है? ऑप्शन नंबर ए, बुरहानपुर में प्रस्तावित है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के कृषि संबंधित अनुसंधान केंद्रों की। केला अनुसंधान केंद्र सुखपुरी बुरहानपुर में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम, मध्य प्रदेश चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी, मध्य प्रदेश कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन एवं मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ रीवा में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 40, आपदा प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, भोपाल जिले में मध्य प्रदेश में आपदा प्रबंधन संस्थान स्थापित है। दोस्तों मध्य प्रदेश शासन द्वारा इसकी स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी। प्रश्न क्रमांक 41, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के हाल ही में नियुक्त किए गए अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इकबाल सिंह बैस नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के हाल ही में नियुक्त किए गए अध्यक्ष हैं। अब हम चर्चा करते हैं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की। दोस्तों यह भोपाल में स्थित है। NVDA का पूरा नाम है नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना 9 अगस्त 1985 में की गई। वर्तमान दिसंबर 2021 तक इसके अध्यक्ष इकबाल सिंह बैस हैं। दोस्तों NVDA का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण है। प्रश्न क्रमांक 43, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर सी, इसकी स्थापना वर्ष 1985 में 9 अगस्त को की गई। प्रश्न क्रमांक 44, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 15 फरवरी 1976 को की गई। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक स्वायत्त संस्थान है। प्रश्न क्रमांक 45, भोपाल में किस वर्ष में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1976 में। प्रश्न क्रमांक 46, मध्य प्रदेश में किस जिले में भारतीय पर्यटन एवं यात्री प्रबंधन संस्थान स्थित है? तो यह ग्वालियर में स्थित है।
एवं इसकी स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी। इसके क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा, भुवनेश्वर एवं नेल्लोर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 47, भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हम अभी देख चुके हैं, 19 ग्वालियर में स्थित है एवं इसकी स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी। प्रश्न क्रमांक 48, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान IISER मध्य प्रदेश के निम्न किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए भोपाल में स्थित है। अब हम चर्चा करते हैं भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की। तो दोस्तों, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भारत का प्रमुख विज्ञान संस्थान है, जिसकी स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी। यह संस्थान भारत के 7 शहरों में कोलकाता, पुणे, मोहाली, भोपाल, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति एवं बहरामपुर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 49, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER मध्य प्रदेश के किस जगह पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, यह भोपाल में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 50, सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश एजेंसी को इस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, मैप IT। दोस्तों, मैप IT का पूरा नाम है मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्थापित इस सोसाइटी की स्थापना 1999 में भोपाल में की गई। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास एवं विस्तार में वृद्धि और राज्य में IT नीति को लागू कर उसके क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना है। प्रश्न क्रमांक 51, मध्य प्रदेश में मैप IT की स्थापना कब और किस शहर में की गई थी? ऑप्शन नंबर बी, मैप IT की स्थापना 1999 में भोपाल शहर में की गई थी। प्रश्न क्रमांक 52, NHDC का तात्पर्य है नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, NHDC का पूरा नाम है नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत उत्पादक कंपनी है। इसके वर्तमान अध्यक्ष AK सिंह हैं एवं इसका मुख्यालय परिसर भोपाल में स्थित है, अर्थात NHDC का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 53, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत उत्पादक कंपनी कौन सी है? NHDC। दोस्तों, इसका पूरा नाम था नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 54 की। मध्य प्रदेश में फिल्म विकास निगम की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर डी, 1981 में मध्य प्रदेश में फिल्म विकास निगम की स्थापना हुई। दोस्तों, मध्य प्रदेश में फिल्म विकास निगम की स्थापना मध्य प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के रूप में 16 दिसंबर 1981 में की गई। इसका मुख्यालय भोपाल में कला परिषद केंद्र के अंदर स्थित है। प्रश्न क्रमांक 55, मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में स्थित है एवं इसकी स्थापना 16 दिसंबर 1981 में हुई। दोस्तों, बार बार फैक्ट्स को आपके सामने प्रस्तुत करने का कारण यह है कि आप उनको अच्छे से याद कर पाएं और एग्जाम में सही ऑप्शन पर टिक कर पाएं। प्रश्न क्रमांक 56, संजीवनी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, भोपाल में संजीवनी संस्थान का मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना 24 जुलाई वर्ष 1975 में की गई। इस संस्थान का उद्देश्य वनों का संवर्धन, वन उत्पाद का परीक्षण और वन औषधियों का वितरण करना है। प्रश्न क्रमांक 57, एकमात्र इसरो केंद्र जो मध्य प्रदेश में स्थित है वह ऑप्शन नंबर डी, भोपाल में स्थित है। इसको हम कहते हैं मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी केंद्र, MCF। दोस्तों, 2005 में भोपाल में इसरो का उपग्रह पर नियंत्रण एवं निगरानी का
दूसरा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी केंद्र MCF स्थापित किया गया। इसरो का पहला मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी केंद्र कर्नाटक के हसन में कार्यरत है। प्रश्न क्रमांक 58, वाल्मी संस्थान द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान गतिविधियों का प्रारंभ किसकी सहायता से किया गया? ऑप्शन नंबर डी, USAID की सहायता से वाल्मी संस्थान द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान गतिविधियों का प्रारंभ किया गया। अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों वाल्मीकि। इसका पूरा नाम है वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। यह भोपाल में स्थित है एवं इसकी स्थापना 31 अगस्त 1985 में की गई थी। वाल्मी संस्थान द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान गतिविधियों का प्रारंभ USAID अर्थात US यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की सहायता से किया गया। यह पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके लिए पटवारी परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जहां पर किसी भी तरीके से पंचायत एवं ग्रामीण विकास से संबंधित बातों का जिक्र किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 59, वाल्मी संस्थान की स्थापना भोपाल में कब की गई? तो दोस्तों 31 अगस्त 1985 को भोपाल में वाल्मी संस्थान की स्थापना की गई। प्रश्न क्रमांक 60, मध्य प्रदेश जल और भूमि प्रबंधन संस्थान किस विभाग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश जल और भूमि प्रबंधन संस्थान पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है। प्रश्न क्रमांक 61, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने सोयाबीन के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1987 में इंदौर में की थी। प्रश्न क्रमांक 62, मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी MP स्टेट माइनिंग कारपोरेशन की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1962 में की गई। मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी MP स्टेट माइनिंग कारपोरेशन की स्थापना 19 जनवरी 1962 को की गई। इसका मुख्यालय भोपाल के पर्यायवास भवन में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 63, मध्य प्रदेश का एप्को संगठन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों एप्को संगठन पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित है। EPCO इसका पूरा नाम है एनवायरमेंटल प्लानिंग कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों मध्य प्रदेश का एप्को संगठन पर्यावरण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापना वर्ष 1981 में मध्य प्रदेश शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत एक स्वशासी संस्था के रूप में की गई थी। इसके अध्यक्ष प्रदेश के राज्यपाल होते हैं। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है एवं आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि एप्को के अध्यक्ष प्रदेश के राज्यपाल या गवर्नर होते हैं। प्रश्न क्रमांक 64, मध्य प्रदेश पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एप्को के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, प्रदेश के राज्यपाल इसके अध्यक्ष होते हैं। मध्य प्रदेश में RR-CAT कहाँ स्थित है? यह इंदौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर में स्थित है एवं इसकी स्थापना 14 फरवरी 1984 को की गई थी। यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत स्थापित लेजर आधारित एक अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। प्रश्न क्रमांक 66, राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कब की गई? हम पहले ही देख चुके हैं, 14 फरवरी 1984 में RR-CAT की स्थापना इंदौर में की गई। प्रश्न क्रमांक 67, मध्य प्रदेश में गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी कहाँ स्थित है? दोस्तों जबलपुर में स्थित है। इसे प्रारंभ करने का श्रेय निशानेबाज गगन नारंग को दिया जाता है। जबलपुर के अलावा भारत में यह संस्थान पुणे में भी स्थापित की गई है। प्रश्न क्रमांक 68, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर में स्थित है। दोस्तों अब हम बात करते हैं IIIT
की अर्थात भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान की। दोस्तों IIITM का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो कि ग्वालियर में स्थित है एवं इसकी स्थापना वर्ष 1997 में की गई थी। इसे अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान भी कहा जाता है। तो दोस्तों यदि प्रश्न यह आता है कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है, तब भी आपको आंसर ग्वालियर ही टिक करना है। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 69 की। दोस्तों मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बना भी दिया गया है। यह ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर में स्थित है एवं इसकी स्थापना वर्ष 1997 में की गई थी। प्रश्न क्रमांक 70 मंदसौर में डॉक्टर रघुवीर सिंह के निजी संग्रहालय को खाली स्थान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए श्री नटनागर शोध संस्थान के नाम से डॉक्टर रघुवीर सिंह निजी संग्रहालय को जाना जाता है। दोस्तों श्री नटनागर शोध संस्थान मंदसौर जिले के सीतामऊ में स्थित है। यह डॉक्टर रघुवीर ग्रंथागार संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 16 जनवरी 1975 को हुई। प्रश्न क्रमांक 71 मध्य प्रदेश में स्कूल ऑफ रूरल मैनेजमेंट कहाँ स्थित है। तो दोस्तों स्कूल ऑफ रूरल मैनेजमेंट रतलाम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। इसकी स्थापना वर्ष 2014 में की गई। प्रश्न क्रमांक 72 मध्य प्रदेश में सोयाबीन अनुसंधान निर्देशालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन अनुसंधान निर्देशालय इंदौर में स्थित है एवं इसकी स्थापना वर्ष 1987 में की गई। दोस्तों इसे 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक निदेशालय के रूप में आगे बढ़ाया गया। दोस्तों यहाँ पर निदेशालय है, ना कि निर्देशालय। प्रश्न क्रमांक 73 मध्य प्रदेश में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर सी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर में स्थित है। अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में स्थित है, जो कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। दोस्तों यह पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्य करता है। प्रश्न क्रमांक 74 संजय गांधी यूथ लीडरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर डी पचमढ़ी में स्थित है। दोस्तों इसकी स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी। यह ग्राम पंचायत सचिवों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 75 स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग कहाँ पर स्थित है। दोस्तों यह जबलपुर में स्थित है। शॉर्ट में इसके लिए हम SIAET कहते हैं, अर्थात स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग। दोस्तों यह भोपाल में स्थित है। यह कृषि विभाग द्वारा 2006 में स्थापित किया गया था। प्रश्न क्रमांक 76 मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया का R&D केंद्र है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जबलपुर बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया का R&D केंद्र है। दोस्तों R&D का पूरा नाम होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र है। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 2011 में की गई थी। बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया के जबलपुर के अलावा लुधियाना पंजाब एवं समस्तीपुर बिहार में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र स्थित हैं। प्रश्न क्रमांक 77 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर के निदेशक कौन है। ऑप्शन नंबर डी प्रोफेसर नीलेश कुमार IIT इंदौर के निदेशक हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में एकमात्र IIT अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर शहर में स्थापित है, जिसकी स्थापना वर्ष
2009 में की गई थी। आईआईटी इंदौर के पहले निदेशक प्रोफेसर प्रदीप माथुर बने। वर्तमान में इसके निदेशक नीलेश कुमार जैन हैं, जो कि दिसंबर 2021 से संबंधित आंकड़े हैं। प्रश्न क्रमांक 78, टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बैतूल में स्थित है। टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला बैतूल जिले के हमलपुर सोमावारी में स्थापित की गई है और यह मध्य प्रदेश की पहली टिश्यू कल्चर लैब है। प्रश्न क्रमांक 79, भोपाल में अनुसंधान और औद्योगिक स्टाफ प्रदर्शन केंद्र CRISP निम्नलिखित में से कौन से एक देश के तकनीकी सहयोग द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों यह जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। CRISP भोपाल में जर्मनी तकनीक के सहयोग से स्थापित किया गया था। क्रिस्प की स्थापना 1997 में की गई थी। यह लेखांकन, कोरल, वेब डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग भाषाओं, हार्डवेयर और नेटवर्क में छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। प्रश्न क्रमांक 80, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ जून 2018 में कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम और कला एवं संस्कृति केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रीवा में जून 2018 में कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम और कला एवं संस्कृति केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अब हम चर्चा करते हैं कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम की। दोस्तों कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम और कला एवं संस्कृति केंद्र रीवा में स्थित है। यह जून 2018 में स्थापित किया गया। फिल्मी दुनिया के शोमैन कहे जाने वाले अभिनेता राज कपूर का विवाह 1946 में रीवा के कृष्णा मल्होत्रा के साथ हुआ था। प्रश्न क्रमांक 81, देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय महेश्वर में स्थित है और महेश्वर खरगोन जिले में आता है। देवी अहिल्याबाई ने महेश्वर में अहिल्या घाट का निर्माण भी करवाया था। प्रश्न क्रमांक 82, मध्य प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान है? तो दोस्तों भारतीय प्रबंधन संस्थान अर्थात IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है एवं इसकी स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी। इसके वर्तमान निदेशक, जो कि दिसंबर 2021 के आंकड़ों के आधार पर हम आपको बता रहे हैं, दीपक M सातवालेकर जी हैं। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 83 की। IIM इंदौर की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर डी 1996। प्रश्न क्रमांक 84, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय संस्थान का मध्य प्रदेश में कोई केंद्र नहीं है? तो दोस्तों ISI अर्थात इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का मध्य प्रदेश में कोई केंद्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश में स्थित भारतीय राष्ट्रीय संस्थानों की। तो दोस्तों IIT इंदौर में स्थित है जिसकी स्थापना 2009 में हुई। IIM इंदौर में स्थित है जिसकी स्थापना 1996 में हुई। IIFM भोपाल में है। IISER भी भोपाल में है। IITM ग्वालियर में स्थित है। नोट दिया हुआ है, यहाँ दिए गए विकल्पों में से ISI अर्थात इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट संस्थान पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में स्थित है, ना कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 85 की। मध्य प्रदेश में केंद्रीय फार्मा मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में केंद्रीय फार्मा मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान बुधनी में स्थित है। दोस्तों बुधनी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में आता है और बुधनी में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना भी स्थित है। प्रश्न क्रमांक 86, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय कामधेनु पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय कामधेनु पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है एवं इसकी स्थापना मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले के इटारसी में की जा रही है। प्रश्न क्रमांक 87, शीर्ष जनजातीय अनुसंधान संस्थान
निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों शीर्ष जनजातीय अनुसंधान संस्थान महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में स्थापित किया गया है। दोस्तों केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय ने 3 शीर्ष जनजातीय अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का फैसला लिया। इन संस्थानों की स्थापना महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश में की जाएगी। प्रश्न क्रमांक 88, रुस्तम जी आर्मेड पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इंदौर में स्थित है। इसकी स्थापना 1980 में हुई। 1988 में इसे पुलिस ट्रेनिंग महाविद्यालय का दर्जा दिया गया। दोस्तों BDA का पूरा नाम क्या है? प्रश्न क्रमांक 89, तो BDA का पूरा नाम है भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना अक्टूबर 1976 में भोपाल विकास प्राधिकरण एक्ट 1974 के अंतर्गत की गई। प्रश्न क्रमांक 90, इनमें से क्या सुमेलित है? हमें सही सुमेलित कथन का चयन करना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन इंदौर में स्थित है। दोस्तों यह कथन गलत है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट भोपाल में स्थित है। यह कथन भी गलत है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM जबलपुर में स्थित है। यह कथन भी गलत है। यह इंदौर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल में स्थित है। दोस्तों यह कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन IITDM जबलपुर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट IITM ग्वालियर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर में स्थित है। इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER भोपाल में स्थित है। इसके अलावा IIT इंदौर में है, जिसकी स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 91 की। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय स्वास्थ्य के लिए समर्पित इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की क्षेत्रीय शाखा RMRC स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, यह जबलपुर में स्थित है। दोस्तों RMRC का पूरा नाम है रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर। जनजातीय स्वास्थ्य के लिए समर्पित इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की क्षेत्रीय शाखा RMRC रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर जबलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी। प्रश्न क्रमांक 92, मध्य प्रदेश में बार्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वीमेन कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, यह इंदौर में स्थित है। दोस्तों मध्य प्रदेश में बार्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वीमेन ग्रामीण महिलाओं के लिए बार्ली विकास संस्थान इंदौर में स्थित है एवं इसकी स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी। प्रश्न क्रमांक 93, खाद्य पौधों का अनुसंधान मंच कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खाद्य पौधों का अनुसंधान मंच अमलाहा में स्थापित किया जाएगा। यह मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है। दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी 2017 को मध्य प्रदेश के अमलाहा सीहोर में खाद्य पौधों लेग्यूमिनस कुल के अनुसंधान मंच की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। प्रश्न क्रमांक 94, मध्य प्रदेश के किस स्थान में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का मुख्यालय मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। दोस्तों सागर स्थित राज्य विज्ञान प्रयोगशाला प्रदेश की पहली DNA परीक्षण प्रयोगशाला है। यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्रमांक 95, मध्य प्रदेश सरकार के राज्य आनंदम संस्थान के विकास के लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो दोस्तों खुशी सूचकांक इसके लिए जिम्मेदार होगा। अब हम चर्चा करते हैं राज्य आनंदम संस्थान की। 2016 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा देश का पहला राज्य आनंदम संस्थान की स्थापना की गई। यह खुशहाली सूचकांक पर आधारित होगा। IIT खड़गपुर ने इसके विकास में विशेष सहयोग प्रदान किया है। प्रश्न क्रमांक 96, निम्नलिखित में से किस IIT के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने खुशी अनुक्रम विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों IIT खड़गपुर के साथ
मध्य प्रदेश सरकार ने खुशी अनुक्रम विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न क्रमांक 97, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान को 1982 में भोपाल में स्थापित किया गया था। दोस्तों, भारत भवन के वास्तुकार रहे चार्ल्स कोरिया ने ही भारतीय वन प्रबंधन संस्थान को भी डिजाइन किया था। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 98 की। ध्रुपद केंद्र ध्रुपद गायकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक संस्थान है जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर सी 1981 में स्थापित किया गया। प्रश्न क्रमांक 99, ध्रुपद केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर सी ध्रुपद केंद्र 1981 में भोपाल में स्थापित किया गया। प्रश्न क्रमांक 100, निम्नलिखित में से किस स्थान पर डॉक्टर एम.एन. बुच ने नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड एनवायरमेंट्स नामित एनजीओ की स्थापना की? ऑप्शन नंबर सी, इस एनजीओ की स्थापना डॉक्टर एम.एन. बुच ने भोपाल में की एवं इसकी स्थापना वर्ष 1984 में की गई। प्रश्न क्रमांक 101, किस वर्ष में एमपी राज्य वन विकास निगम की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1975 में एमपी राज्य वन विकास निगम की स्थापना की गई। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत 24 जुलाई 1975 को की गई। इसका मुख्यालय पंचानन भवन भोपाल में स्थित है। इसका लक्ष्य शासन के सहयोग के रूप में कार्य करते हुए राज्य में वन क्षेत्र के विकास करना या वन क्षेत्र का विस्तार करना। प्रश्न क्रमांक 102, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, पंचानन भवन भोपाल में मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम का मुख्यालय स्थित है एवं वन विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई थी। प्रश्न क्रमांक 103, मध्य प्रदेश में स्थापित सेंट्रल सीमेन स्टेशन का उद्देश्य क्या है? उच्च गुणवत्ता वाले मवेशियों का प्रजनन। ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में स्थापित सेंट्रल सीमेन स्टेशन का मुख्य उद्देश्य है। सेंट्रल सीमेन स्टेशन, केंद्रीय वीर्य स्टेशन की यदि हम बात करें तो इसका उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाले मवेशियों का प्रजनन। यह भोपाल में स्थित है एवं इसकी स्थापना 1964-65 में भोपाल में की गई थी। प्रश्न क्रमांक 104, मध्य प्रदेश में सेंट्रल सीमेन स्टेशन कहाँ स्थित है? दोस्तों, यह भोपाल में स्थित है एवं इसकी स्थापना 1964-65 में की गई थी। प्रश्न क्रमांक 105, भोपाल में स्थित भारत भवन विभिन्न क्षेत्रों के खाली स्थान के लिए एक मिलन भूमि है। ऑप्शन नंबर डी, भोपाल में स्थित भारत भवन कलाकारों के मिलन स्थल के लिए एक भूमि है। अब हम चर्चा करते हैं भारत भवन की। दोस्तों, भारत भवन भोपाल में स्थित है जिसे कलाकारों की मिलन भूमि के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना 13 फरवरी 1982 को की गई। इसका उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया गया एवं भारत भवन के वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया। प्रश्न क्रमांक 106, भारत भवन के कितने अंग हैं? ऑप्शन नंबर सी, भारत भवन के कुल 6 अंग हैं। रूपांकर, यह ललित कला का संग्रहालय है। रंगमंडल, इसका संबंध रंगमंच से है। वागार्थ, इसका संबंध कविताओं के केंद्र से है। अनहद, इसका संबंध शास्त्रीय और लोक संगीत के केंद्र से है। छवि, इसका संबंध सिनेमा से जुड़ी गतिविधियों के लिए है। एवं अंत में आकार, जिसका संबंध मूर्तिकला एवं पेंटिंग के लिए है। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 107 की। वेंकट भवन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, वेंकट भवन को हम रीवा महाराजा संग्रहालय के नाम से जानते हैं। यह रीवा में स्थित है। इसमें बघेल वंश से संबंधित पुरा सामग्री का संग्रह किया गया है। प्रश्न क्रमांक 108, इसमें से क्या सुमेलित नहीं है? हमें गलत कथन का चयन करना है। दोस्तों, त्रिवेणी संग्रहालय रतलाम। दोस्तों, यह कथन गलत है क्योंकि त्रिवेणी संग्रहालय उज्जैन में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बाकी 3 कथन, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में है, राजा मृगेंद्र सिंह संग्रहालय शहडोल में है, गोविंद पैलेस संग्रहालय रीवा में है। यह तीनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। प्रश्न क्रमांक 109, इनमें से किसका पुराना नाम राम वन आश्रम है? ऑप्शन नंबर सी, तुलसी संग्रहालय को पहले हम राम वन आश्रम के नाम से जानते थे।
यह सतना जिले में स्थित है। इसका पुराना नाम रामवन आश्रम है। इसमें भरहुत स्तूप, गुप्तकालीन व जैन धर्म से संबंधित पुरातात्विक सामग्रियों का संरक्षण किया गया है। प्रश्न क्रमांक 110, मध्य प्रदेश का राज्य संग्रहालय भोपाल पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले हम राज्य संग्रहालय भोपाल को एडवर्थ संग्रहालय के नाम से जानते थे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के राज्य संग्रहालय भोपाल को पहले एडवर्थ संग्रहालय के रूप में जाना जाता था। इस संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1909 में सुल्तान जहां बेगम द्वारा एडवर्थ संग्रहालय के नाम से की गई। राज्य संग्रहालय में मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति का बेहतरीन समावेश किया गया है। प्रश्न क्रमांक 111, वर्तमान राज्य संग्रहालय की स्थापना कब और किसने की थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1909 में सुल्तान जहां बेगम ने वर्तमान राज्य संग्रहालय की स्थापना की थी, जो कि भोपाल में स्थापित है। इसका पुराना नाम था एडवर्ड संग्रहालय। प्रश्न क्रमांक 112, किस भवन में राज्य योजना आयोग का कार्यालय स्थित है? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विंध्याचल भवन में राज्य योजना आयोग का कार्यालय स्थित है। वर्तमान में इस आयोग का नाम राज्य नीति एवं योजना आयोग कर दिया गया है। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख भवनों की। विंध्याचल भवन में राज्य योजना आयोग का कार्यालय है। वल्लभ भवन में सचिवालय कार्यालय है। इंदिरा गांधी भवन में विधानसभा भवन है। पंचानन भवन में मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम का कार्यालय है। राजभवन राज्यपाल का निवास स्थान है। तो दोस्तों यह वीडियो इन्हीं 112 प्रश्नों के साथ कंप्लीट होती है। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस से आपके एग्जाम की तैयारी में किसी भी प्रकार का लाभ होता है तो कृपया अधिक से अधिक संख्या में आप हमारी वीडियोस को लाइक करें। ऐसे व्यक्तियों या स्टूडेंटों तक जरूर शेयर करें जिनको हमारे वीडियोस से लाभ हो सकता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाएं। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम एवं इंस्टाग्राम की लिंक भी आपके लिए प्रोवाइड की हुई है। आप इनको ज्वाइन करके हमारी इन सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारा प्रयास है कि हम आपकी हर आवश्यकता की पूर्ति करें। दोस्तों लगातार मेहनत करें। सिलेक्शन या लक्ष्य प्राप्ति का मेहनत के अलावा कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। तो लगातार पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। धन्यवाद।